Next topic is other celestial bodies. Apart from stars, planets, and satellites, there are numerous other tiny celestial bodies which revolve around the sun. ठीक है, स्टार्स, प्लैनेट और सैटेलाइट के अलावा भी बहुत सारी छोटी छोटी सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं जो कि सन के चारों तरफ चक्कर लगाती हैं. दे आर ड्वार्फ प्लैनेट्स. उन्हें क्या कहा जाता है? ड्वार्फ प्लैनेट, एस्टेरॉयड, मीटेरॉइड्स और कॉमेट्स कहा जाता है. तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे ड्वार्फ प्लैनेट के बारे में. These are much smaller spherical bodies that orbit the sun. ये भी spherical bodies होती हैं, planet की तरह होते हैं, लेकिन ये छोटे साइज़ में होते हैं और ये सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं. जैसे प्लूटो पहले एक प्लैनेट की कैटेगरी में रखा गया था, बट ये बहुत छोटा है साइज़ में, जिसकी वजह से इसको प्लैनेट की कैटेगरी से निकाल कर ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में डाल दिया गया. जैसे प्लूटो, सेरस एंड एरिस. नेक्स्ट जो सेलेस्टियल बॉडीज़ होते हैं वो होते हैं एस्टेरॉइड्स. Numerous tiny bodies which revolve around the sun between the orbits of Mars and Jupiter are called asteroids. ठीक है, अगर आप ठीक से मैप देखेंगे, सोलर सिस्टम देखेंगे, अगर आप इस बुक में तो इतना क्लियरली मेंशन नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी समझा देती हूँ कि एस्टेरॉइड्स क्या होता है कि जो मार्स है, मार्स और जुपिटर के बीच में छोटी छोटी टाइनी बॉडीज, सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं, छोटी छोटी, जैसे डस्ट पार्टिकल्स, छोटे छोटे टुकड़े हम कह सकते हैं, ऐसे छोटी छोटी टाइनी बॉडीज़ होती हैं. ये भी जो है सन के चारों तरफ चक्कर लगाती हैं. ठीक है, मार्स एंड जुपिटर के बीच में. किसके बीच में होती हैं? ये मार्स एंड जुपिटर के बीच में होती हैं. ये भी स्मॉल टाइनी बॉडीज़ होती हैं और ये भी सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं. इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है एस्टेरॉइड्स. क्या कहा जाता है इन्हें कहा जाता है एस्टेरॉइड्स. Scientists believe that these are the fragments of a planet which exploded a long time ago. साइंटिस्ट का ये मानना है कि ये जो छोटी छोटी टाइनी बॉडीज़ हैं जिन्हें हम एस्टेरॉइड्स कहते हैं, आप देख रहे होंगे यहाँ पे पिक्चर में बने हुए हैं, ये बहुत सारे एस्टेरॉइड्स, ये प्लैनेट से ही टूट कर निकले हैं. जब कोई प्लैनेट एक्सप्लोड हुआ तो उसके टुकड़े हैं जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में आकर रुक गए हैं और वहीं पर ये सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं. नेक्स्ट जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं वो है मीटेरॉइड्स. स्मॉल पीसीज ऑफ रॉक्स एंड डस्ट मूविंग अराउंड द सन आर कॉल्ड मीटेरॉइड. छोटे छोटे रॉक्स के टुकड़े और डस्ट जो सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है उन्हें मीटेरॉइड्स कहा जाता है. As they come near the earth, they start burning due to the dense atmosphere and subsequent friction posed by. जब मीटेरॉइड्स अर्थ के पास आने लगते हैं तभी जल जाते हैं, जलना शुरू करते हैं. क्यों शुरू करते हैं जलना? क्योंकि जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी डेंस है, काफ़ी गहरा है, और जो फ्रिक्शन लगता है, जो फ्रिक्शन का मोशन लगता है, उसकी वजह से ये जलना शुरू हो जाते हैं. दे कॉज अ फ्लैश ऑफ लाइट एज दे फॉल. और जब ये जलते हैं तो ये एक तरह की लाइट प्रोड्यूस करते हैं और हम उन्हें शूटिंग स्टार या शूटिंग स्टार कहते हैं. उनसे आप लोग उनके सामने हम लोग हाथ जोड़ के कुछ मांगते भी हैं, है ना, प्रे करते हैं, तो वो एक्चुअली में मीटेरॉइड्स होते हैं जिन्हें हम शूटिंग स्टार भी कहते हैं. जो नेक्स्ट सेलेस्टियल बॉडी है वो है कॉमेट्स. ऑब्जेक्ट विच रिवॉल्व अराउंड द सन इन लॉन्ग इलिप्टिकल ऑर्बिट. ऐसे ऑब्जेक्ट जो सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं लेकिन उनका जो ऑर्बिट होता है वो बहुत बड़ा होता है. जिस रास्ते पे वो चक्कर लगाते हैं सन के, वो बहुत बड़ा होता है. इन्हें कॉमेट कहा जाता है. व्हेन दे कम नियर द सन दे ग्लो. जैसे जैसे सन के पास आने लगते हैं, चमकने लगते हैं. दे ऑफन टेक सेवरल ईयर टू कम्प्लीट देयर ऑर्बिट्स. और इन कॉमेट्स को सन का एक चक्कर लगाने में कई साल लगते हैं, बहुत साल लगते हैं. देयरफॉर वी कैन सी देम ओनली आफ्टर मैनी ईयर. इसलिए इस तरह के जो कॉमेट्स हैं वो हमें कुछ सालों में एक बार ही नज़र आते हैं. और कई कॉमेट्स तो ऐसे हैं जो शायद हमारे लाइफ टाइम में कभी नज़र ही ना आए, क्योंकि उनको सन का एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में 100+ ईयर्स भी लग जाते हैं. तो आप जो है कुछ कॉमेट्स के फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि आप इंडिया से नज़र आते हैं, उनका टाइम देख सकते हैं कि उनको एक रिवॉल्यूशन करने में कितना टाइम लगता है. ठीक है, चैप्टर फिनिश हो गया है. कल हम इस चैप्टर की रिवीजन करेंगे. कल वेडनेसडे है और वेडनेसडे इज़ अ रिवीजन डे. तो मैं 2 काम करूँगी कल. फर्स्ट जो वर्क होगा वो इसके क्वेश्चन आंसर आपको सेंड करूँगी, और सेकेंड जो वर्क है वो ये होगा कि हम इसकी कल रिवीजन करेंगे. ठीक है, आज आपने क्या करना है, कॉपीज़ में आज चैप्टर को अच्छे से लर्न करना है, अच्छे से पढ़ना है, याद करना है कल के लिए.
कल के लिए इस चैप्टर को अच्छे से आप लोग याद करेंगे और साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट टर्म्स को अपनी नोटबुक में नोट करेंगे।